गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। आज प्लेसेस इन न्यूज में हम बात करेंगे वुलर लेक के बारे में, जिसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ वुलर लेक, ज्योग्राफी ऑफ वुलर लेक, क्यों ये करंट अफेयर में था सिंस 1 ईयर, एंड अभी क्या इश्यूज है जो वुलर लेक फेस कर रहा है, और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो एज अ कम्युनिटी, एज द गवर्नमेंट, वी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू कंजर्व दिस लेक। सो लेट्स स्टार्ट। The first thing is about the history of Wular Lake. अगर हम history of Wular Lake की बात करें तो ancient times में even in Nilmat Puranas it was known by a different name. इसको एक different name से जाना जाता था. It was called as महापद्मासर और नीलमत पुराण में भी वुलर लेक को इसी नाम से जाना गया है। अगर हम बात करें इसकी ज्योग्राफी के बारे में तो कहीं ना कहीं जो इसका ओरिजिन है, वुलर लेक का ओरिजिन खुद एक कश्मीरी वर्ड से है, वुल। वुल मीन्स अ गैप और अ फिशर। फॉर एग्जाम्पल, जब एक गैप डेवलप होती है, एक जियोलॉजिकल गैप डेवलप होती है, अगर कोई दो प्लेट्स जो है डाइवर्जेंट हो जाए तो एक गैप बीच में डेवलप हो जाती है, और इस गैप को फिल अप किया था झेलम रिवर के वाटर ने। झेलम ने जब इसको फिल किया तो इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लेक, जिसको हम वुलर लेक कहते हैं। और अगर हम अभी तो ये काफी जो है इंक्रोच हो गया है, श्रिंक हो गया है। इनिशियली ये बहुत बड़ा लेक था, अराउंड 2217 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इतना बड़ा लेक जब होता है तो इसमें वाटर बॉडीज में ऑसिलेशंस भी डेवलप होती हैं बिकॉज ऑफ द ड्रैग ऑफ द एयर। तो यहाँ पे स्पेशल वेव्स भी डेवलप होते थे, जिसको संस्कृत में उलूला कहते हैं। तो अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि व्हाट इज एक्चुअली उलूला, दीज आर द वेव्स which are generated on the Wular Lake. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी होता है कि how these storms have capsided various boats earlier. तो अगर हम बात करें हिस्ट्री को की तो किंग, वेरी फेमस किंग सुल्तान जैनुल आबिदीन, इन्होंने जो है इस वुलर लेक के बीचों बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया था, जिसको हम जैना लंक बोलते हैं, इन 1444 एडी। और कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि देयर वाज अ हिंदू किंग, राजा सुदर्शन, जिसने इस सिटी को फाउंड किया था वुलर लेक के अराउंड। और वुलर लेक को रामसर साइट जो है करार दिया गया था 1990 में। एंड देयर इज अ हिल लॉक ऑल्सो, देयर इज अ माउंटेन ऑल्सो सराउंडिंग द वुलर लेक, जिनको हम एक सूफी सेंट के नाम से जानते हैं। द नेम ऑफ द सूफी सेंट इज हजरत बाबा शहाउद्दीन। आई एम सॉरी, इट्स यहाँ पे गलती से लिख लिया है मैंने, इट्स हजरत बाबा सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अब हम बात करते हैं व्हाई इट हैज बीन इन न्यूज सिंस 1 ईयर। सबसे पहले तो गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड has taken steps to adapt the 30 villages around the Wular Lake. For example, ये वुलर लेक है, इसके जो अराउंड 30 विलेजेस हैं, इनको अभी गवर्नमेंट ने एज ए बफर जोन क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी एरिया की कंजर्वेशन करनी है तो आप उसको एरिया को एज एन आइसोलेटेड सिस्टम नहीं ले सकते। जो सराउंडिंग एरियाज है वो भी इस पे काफी, उसका भी इस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई विलेज है और इधर बहुत ज्यादा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा, पोल्यूशन है, तो ऑफ कोर्स ये रन ऑफ सीधे डायरेक्ट वुलर विलेज में, वुलर लेक में जाएगा। तो इस सबको कर्व करने के लिए जो इसके अराउंड 30 विलेजेस थे, इनको जो है गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटली अडेप्ट कर दिया, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस वहाँ पे एम्प्लॉय किए ताकि एक बफर जोन क्रिएट हो जाए अक्रॉस दी वुलर लेक। The second is about CCTV cameras were installed to check the poaching of migratory birds in the Wular Lake. अगर हम बात करें कश्मीर की तो ये कश्मीर का मैप है, और जो भी बर्ड्स का माइग्रेशन होता है ये कुछ फ्लाईवेज के अक्रॉस होता है। तो जो कश्मीर है इट फॉल्स अंडर ए फ्लाईवे, जहाँ पे सर्बिया से डिफरेंट स्पीशीज ऑफ जो बर्ड्स हैं वो विजिट करती हैं द यूटी ऑफ JNK इन ये विंटर्स, क्योंकि वहाँ पे जो मोस्टली सर्बिया के अराउंड पूरा स्नो कवर्ड होता है, तो उनको वहाँ पे जो फूड नहीं मिलता है, दे माइग्रेट टू JNK। तो इस वजह से काफी पोचिंग भी पाई गई है। अगर हम देखें कौन कौन सी स्पीशीज आर फाउंड हेयर, एक तो आपकी आती है फैल्केटेड डक, हॉर्डन ग्रीब, वेस्टर्न रीफ हेरॉन, स्मेव डक, लॉन्ग टेल डक, पैसिफिक गोल्डन प्लोवर एंड ब्रॉड बिल्ड सैंडपैपर। देखिए, कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल एक दो स्पीशीज बता दीजिए जो माइग्रेटरी बर्ड्स है दैट विजिट द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सिंपल से दो तीन आप याद रखिए। ब्रॉड बिल्ड सैंडपाइपर, वन ऑफ देम इज ब्रॉड बिल्ड सैंडपाइपर,
अनदर इज द लॉन्ग टेल डक। तो ये दो भी अगर आपको याद रहेंगे, मोर देन इनफ। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दैट as Buller Lake fights for the survival, livelihood of thousands of fishermen hangs in balance. तो ये कहा जाता है कि अराउंड 32,000 फैमिलीज जो है अक्रॉस द वुलर लेक, दे आर डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द वुलर लेक। फॉर एग्जांपल वेरियस फिशरीज कैरी होती हैं वहाँ पे, वेरियस फिश बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं, अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और ऑल्सो बीइंग कैरीड। तो वहाँ पे अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से वो श्रिंक हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत हजारस हो सकता है। अब बात करते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है। सबसे मेजर प्रॉब्लम यही है कि ये जो वुलर लेक है इट इज श्रिंकिंग। 45% ये श्रिंक हो चुका है। और क्यों श्रिंक हो चुका है? जो इसके अक्रॉस वेटलैंड्स थे इनको कन्वर्ट किया गया इनटू एग्रीकल्चर लैंड, इनटू वेरियस अदर प्लांटेशंस एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से अभी जो नेट इसका एरिया है दैट इज ओनली 86 किलोमीटर। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नहीं एम्प्लॉय किए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट वगैरह वहाँ पे डंप किया जाता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिली है। अब कुछ इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वुलर लेक की, तो ये बहुत ही लॉन्ग इसका जो है शोर है, और हम एक ब्यूटीफुल मरीन ड्राइव वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन एडिशन टू दिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें डल लेक की फॉर एग्जांपल, तो SKICC जैसे आप सबको पता है जहाँ पे G20 भी हेल्ड हुआ था, उस मॉडल पे हम जैना लंक मॉडल को भी डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पे जो आइलैंड है वहाँ पे रिजॉर्ट्स खोल सकते हैं, इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स खोल सकते हैं, ताकि वहाँ की लोकल इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकें, एज वेल एज वहाँ की जो लोकल इकोलॉजी है उसको कंजर्व कर सकें। सो दैट इज ऑल फॉर वुलर लेक। वी विल बी कमिंग विद अ न्यू प्लेस इन न्यूज। टिल देन हैव अ गुड डे।